डियर गर्ल्स, ये वीडियो देखो। ये जो लेडी हैं ये इस मछली को काटती हैं पहले, और ये मछली जिंदा है तो उसको जिंदा ही कट्स लगाती है उसकी बॉडी पे। उसके बाद इसके ऊपर नमक डालती है बहुत सारा, और फिर जिंदा ही इसे तवे के ऊपर छोड़ देती है फ्राई करने के लिए। ये मछली उछलकर बाहर निकलती है और फिर वो उसको पकड़ के और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा देती है। तो इसे समझना मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत सारे लोगों को काफी मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम किसी दूसरे प्राणी के साथ बर्बरता करते हैं, जब हम किसी को अपने जैसा नहीं समझते, तब हम उसकी पीड़ा, उसकी पेन, उसकी फीलिंग्स, उसके रिस्पेक्ट हर चीज से खुद को डिटैच कर लेते हैं। तो मछली को दर्द हो रहा है, ये चीज हम तक पहुंच ही नहीं रही है। वो सामने छटपटा रही है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक ऐसा जानवर जिसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती, जिसकी फितरत ही बना दी गई है कि वो चुपचाप सब कुछ सहे, चाहे कितना भी एक्सट्रीम लेवल का उसको दर्द हो रहा हो मरने से पहले। लेकिन बोलना, फाइट बैक करना, आवाज उठाना उसकी फितरत के खिलाफ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ है। आइडियली एज ह्यूमन बीइंग्स हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन दूसरे प्राणियों से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन हम समझते हैं क्या? इनफैक्ट ह्यूमंस की किताबों में तो ये पाप भी नहीं है। आप इस औरत से अगर पूछोगे कि तुमने कोई पाप किया है क्या, कोई गलत काम किया है तुमने अपनी लाइफ में, उसके साथ लाइफ में जब कुछ गलत होगा तो शी विल बी द वन सेइंग कि हे भगवान, मैंने तो कभी कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हमारे दिमाग में सिर्फ यही जाता है कि ये तो खाना है। खाना क्या, जिंदा मुर्दा? खाने को दर्द थोड़ी होता है, खाने को तो काटना ही होता है ना। खाने को तो नमक ही डालेंगे ना, बिना नमक के थोड़ी खाएंगे। खाने को तो फ्राई करेंगे ना, बिना फ्राई के कच्चा थोड़ी खाएंगे। ये तो खाना है। एंड द सेम थिंग happens with human beings also। जब आप किसी को अपने बराबर का नहीं समझते हो, हमेशा नीचे, अपने से नीचे, ये तो हमारी सेवा करने के लिए बनी है, ये हमारे इस्तेमाल के लिए बनी है, ये तो पैदा ही किया गया है हमारे बच्चे पैदा करने के लिए, हमें भोग लगाने के लिए, हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए। हमारे बराबर थोड़ी है, बराबर की इंसान। एंड दैट इज व्हाई द कांसेप्ट ऑफ इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इज सो एलियन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज़ दे थिंक यार तेरे को इक्वल राइट्स चाहिए, मछली को इक्वल राइट्स चाहिए। वाह वाह, तू तो हमारे खाने के लिए बनी है ना, तू इक्वल राइट्स की बात कहां से? ह्यूमैनिटी, तू तो मछली है ना, तुझे तो हम चारा डाल के लाते हैं, तू हमारे बराबर थोड़ी है कि तेरे को बराबरी से, तेरे में दिमाग थोड़ी है, तू मछली है। एंड अदर थिंग, द आइसक्रीम ऑन द केक इज कि हमने मछलियों को यह भी सिखाया कि तुम्हें पलटकर बोलना नहीं है, तुम बोल ही नहीं सकती। बोलना नहीं है, नहीं, तुम बोल ही नहीं सकती। बोलना तुम्हारे बेसिक अधिकारों में ही नहीं आता, कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, फीचर ही नहीं है तुम्हें ये तुम सोच समझ सको, जान सको, पढ़ सको, काउंटर कर सको, आर्ग्यू, तुम्हारे पास वो दिमाग ही नहीं है। ऊपर वाले ने नहीं दिया है। फाइट बैक कैसे करोगी तुम? और तुम मछली हो, तुम मेरे से लड़ सकती हो क्या? तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे अंदर जुबान ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगी। तुम गाड़ी चला ही नहीं सकती, तुम पार्लियामेंट, तुम रूल कर ही नहीं सकती, तुम ये समझिए साइंस पढ़ ही नहीं पाओगी, तुम बाहर दुनिया से लड़ ही नहीं पाओगी, तुम क्रिकेट खेल ही नहीं पाओगी, तुम बल्ला उठा ही नहीं पाओगी, तुम जंग पे जा ही नहीं पाओगी। तुम्हारा काम है फ्राई होना किचन में। हम नमक डालें, मिर्ची डालें, गालियां दें, अश्लीलता करें, तुम्हारे कपड़े उतारें, तुम्हें काटें, मारें, जलाएं, और तुम्हें तुम्हारी साथ की मछलियां ही ये सिखा रही होती हैं कि क्या हो गया, काटा तो हमें भी है, हम तो नहीं चिल्ला रहे, हम पर तो रोज मिर्ची लगती है, नमक लगती है, हाँ हम तो नहीं चिल्ला रहे। दिस इज नॉट मैनर्स। बदतमीजी कर रही हो तुम, तो अच्छी मछली बनो।